हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद के दो प्रकार हैं। फर्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और सेकेंड, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद इस वीडियो में देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इसके पहले के वीडियो में मैंने समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन होते हैं। फर्स्ट, सरल वाक्य जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला प्रकार देखेंगे सरल वाक्य। इसका उदाहरण है, माँ ने खाना बनाया, मोहन गाना गा रहा है, नेहा मंदिर गई है। अब इन वाक्यों में बच्चों देखेंगे आप, तो माँ ने खाना बनाया, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो जिस वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब विधेय एक होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन गाना गा रहा है, मोहन उद्देश्य हुआ, बाकी का वाक्य विधेय। नेहा मंदिर गई है, नेहा उद्देश्य, बाकी का सेंटेंस विधेय। तो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अब हम आगे समझते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। इन सभी वाक्यों में एक एक उद्देश्य है, एक एक विधेय है, तो इसलिए क्या हुआ, सरल वाक्य। तो सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। फिर से हम वही उदाहरण अच्छे से समझेंगे। जैसे माँ ने खाना बनाया, अब खाना बनाना एक ही विधेय है, तो इसलिए क्या हुआ, सरल वाक्य। सेकेंड, मोहन गाना गा रहा है, तो गाना गाने का एक ही विधेय है, तो यह भी क्या है, सरल वाक्य। नेहा मंदिर गई है, मंदिर जाने का एक ही काम हो रहा है, एक ही विधेय है, तो यह भी सरल वाक्य। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, गीता और सोहन विद्यालय गए। अब यहाँ विधेय एक ही है, दोनों बच्चे विद्यालय ही जा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य दो है, गीता और सोहन। तो एक से अधिक उद्देश्य हो सकता है सरल वाक्य में, लेकिन विधेय एक ही होता है। जैसे दोनों बच्चे एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो विधेय एक ही है, अगर उद्देश्य दो है, गीता और सोहन। तो यहाँ उद्देश्य कौन से है, गीता और सोहन, लेकिन विधेय एक ही है, विद्यालय जाने का काम हो रहा है, दोनों बच्चे एक ही जगह जा रहे हैं, तो इसलिए यह क्या है, सरल वाक्य। अभी दूसरा प्रकार समझेंगे हम, संयुक्त वाक्य। राधा ने मेहनत की और सफल हो गई। ध्यान से देखना बच्चों, वो बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। वह बहुत तेज दौड़ा, फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया। अब बच्चों देखिए, इन सभी वाक्यों में दो सरल वाक्य है और बीच में समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा गया है, जैसे कि और, इसलिए, फिर भी, ये सब सारे शब्द क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो जब दो सरल वाक्यों को बीच में समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है, तो वहां क्या होता है, संयुक्त वाक्य। जैसे राधा ने मेहनत की, ये आपका सरल वाक्य है, सफल हो गया, हो गई, सरल वाक्य है, लेकिन बीच में और से जोड़ा गया है। सेम दोनों वाक्यों में भी है, वह बीमार था, विद्यालय नहीं जा सका, इसलिए से जोड़ा गया है। वह बहुत तेज दौड़ा, बस को नहीं पकड़ पाया, फिर भी से वाक्य को जोड़ा गया, तो इसलिए ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य। तो दो सरल वाक्यों को जो समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है, तो वहां क्या होता है, संयुक्त वाक्य। इसको और अच्छे से समझेंगे। ऊपर लिखे हुए तीनों वाक्यों में दो दो सरल वाक्य है, तीनों वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। यह सभी वाक्य दो सरल वाक्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य। अब इसके व्याकरण की दृष्टि से इसकी परिभाषा देखेंगे।
जिस वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक द्वारा, जैसे और, परंतु, तथा, किंतु, फिर भी आदि शब्दों द्वारा जोड़ा जाए, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। अब तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं, मिश्र वाक्य। इसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उनसे मिला। अब इन वाक्यों में देखिए, जो पहला वाक्य होता है वह मुख्य उपवाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वह पहले वाक्य पर आश्रित होता है। देखिए कैसे। जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। कौन मेरी माँ है? जो औरत वहां बैठी है। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, तो इसलिए यह क्या है? मिश्र वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो कब उत्तीर्ण होगे? जब परिश्रम करोगे। तो दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उनसे मिला। कब मिला? जब स्टेशन पर पहुंचा। ये तो पहली पहचान हुई कि पहला वाक्य मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। दूसरी पहचान ये होता है कि ये योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए थे, जैसे तो, तब, ऐसे जुड़े होते हैं बीच में। तो इस तरीके से हम मिश्र वाक्य पहचान सकते हैं। इसको और डिटेल से हम समझेंगे। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा जाए, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है। जैसा मैंने आपको समझाया उदाहरण देते समय कि पहला वाक्य प्रधान वाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित होगा। और अच्छे से समझेंगे। जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। इसमें दो सेंटेंस है। जो औरत वहां बैठी है पहला, और दूसरा वो मेरी माँ है। जो औरत वहां बैठी है ये पहला सेंटेंस हुआ, तो ये क्या है? मुख्य उपवाक्य। और दूसरा वो मेरी माँ है, ये क्या है? पहले वाक्य पर आश्रित वाक्य है। तो इसलिए क्या हुआ? मिश्र वाक्य। दूसरा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इसमें भी दो वाक्य, यदि परिश्रम करोगे और दूसरा उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे, ये कौन सा वाक्य है? मुख्य उपवाक्य। और उत्तीर्ण हो जाओगे, ये आश्रित वाक्य। तो इसलिए क्या हुआ? मिश्र वाक्य। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उनसे मिला। तो इसमें भी दो सेंटेंस है। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा और मैं उनसे मिला। तो जब स्टेशन पर पहुंचा कौन सा वाक्य हुआ? मुख्य उपवाक्य। मैं उनसे मिला, आश्रित वाक्य। तो इसलिए यह क्या है? मिश्र वाक्य। अब कुछ हम अभ्यास करेंगे 2-4 सेंटेंस से। निम्नलिखित वाक्यों को रचना के भेद के आधार पर पहचान कर बताइए। पहला वाक्य है, मनोज घर आते ही खेलने लगा। एक ही विधेय है, खेलने लगा। तो कौन सा सेंटेंस हुआ? वेरी गुड, सरल वाक्य। दूसरा, अध्यापक ने कहा कि हमें देशभक्त बनना चाहिए। तो इसमें एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। तो कौन सा वाक्य हुआ? शाबाश, मिश्र वाक्य। बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई। दो सरल वाक्यों को किंतु से, समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। तो कौन सा वाक्य? एकदम सही, संयुक्त वाक्य। यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। कब चलेंगे? जब तुम आओगे। आश्रित है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। तो कौन सा सेंटेंस? मिश्र वाक्य। सुबह हुई और चिड़िया चहकने लगी। दो सरल वाक्यों को और से जोड़ा गया है। तो कौन सा वाक्य हुआ?
संयुक्त वाक्य। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए वीडियो में अगर कुछ कमी है तो आगे मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।